हारकर जीतने वाले को जो है बाजीगर कहते हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है। वेलकम बैक टू अलमीम एंटरटेनमेंट, यूसुफ भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम। हाँ यूसुफ भाई, ये जो है सबसे पहला, यूसुफ भाई लोगों ने ऐसी बातें भी बना रखी है कि अलमीम जो है सोजत बकरे बना लेता है, तो इसी वजह से आपने कुछ इस बार कोटा निकाल दिए। ये कोटा है, लॉन्ग लॉन्ग क्यू है कोटा की। हाँ ऐसा नहीं है कि एक दो है, लाइन से बकरे बने हुए हैं। और माशाल्लाह। हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सही में बाजीगर है, क्योंकि बकरे की हालत एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो बकरे की हालत क्या थी उसके अंदर, और वहां से बकरा बनकर आया है, तो इसके लिए उसका नाम बाजीगर रखा हुआ है। यूसुफ भाई एक बार नहीं, ये दो बार हारा है। दो बार बचपन में सही बात है। हर एक बड़ा हो गया, लेकिन जो उसकी कंडीशन थी, क्या हुआ था यूसुफ भाई इसको? ये इसको चक्री की बीमारी हो गई थी, जो चक्कर आते हैं ना। लेकिन बकरा क्या है कि उसके अंदर पूरा टाइम मतलब वो शिवर करता रहता था, दूधता रहता था पूरा टाइम। तो 6-7 दिनों तक वो इसके अंदर रुका रहा। फिर उसका इलाज करवाया, बकरा उतरा टूटा, खाना नहीं खाया कितने दिनों तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने है रिजल्ट। और सद्दाम भाई हमारे बड़ौदा वाले हैं, उनका बकरा है माशाल्लाह। और रिजल्ट ऐसा दिया है कि बकरा आज हमारे लेजेंड गोट फार्म वाले सोहेल भाई जो आते हैं ना, हमेशा जब भी आते हैं, ये बकरा मेरे को दे दो, ये बकरा मेरे को दे दो। अरे भाई नहीं दे देगा ये बकरा। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने खड़ा है रिजल्ट। क्या डिटेल होगा यूसुफ भाई? ये 80-85 किलो है सुफियान भाई। ओके, 6 दांत किए हैं इसने भी। 6 दांत। और हाइट रहेगी 38-39 के करीब। ओके, ये लेकिन बकरे के वेट पे मत जाओ सुफियान भाई, बनावट जो आई है ना उसके वो देख लो कि बनावट कैसी आई है उसके अंदर। तो बच्चा कहाँ से खरीदे थे? बच्चा हम लोगों ने खरीदे थे हमारे आसाराम भाई के पास। ओके, लेकिन अलमीम ने ही प्रोवाइड किया था बकरा? अलमीम ने प्रोवाइड किया था। आसाराम से अच्छे ताल्लुकात है अपने, तो आसाराम भाई अच्छे बकरे देते हैं अपने को। माशाल्लाह। तो उन्हीं से बच्चा खरीदा था, उसके बाद पलाई पर यहाँ पर रहा, और कोटा के अंदर में रिजल्ट जो है बिल्कुल आप लास्ट ईयर भी ऐसा ही बकरा था, एक चितला, तो वो भी आसाराम भाई से लिया था, वो भी माशाल्लाह ऐसा ही बना था। लेकिन उम्मीद है कि ये भी 95-100 केजी पर चला जाएगा। अभी तो 3 महीने बाकी है। 3 महीने बाकी है, तो 95 तो गिन सकते हैं 3 किलो के एवरेज के अंदर इंशाल्लाह। ओके, और दूसरा वाला जो है ये भी कस्टमर का बकरा बिक्री में नहीं है ना सुबह? ये भी कस्टमर का बकरा नहीं, नॉट फॉर सेल है। पलाई रिजल्ट दिखा रहे हैं कस्टमरों को, सिर्फ हमने व्यूअर्स को शौक करा रहे हैं। पलाई रिजल्ट दिखा रहे हैं अलमीम का कि कैसी पलाई होती है, कोटा बकरे कैसे निकल रहे हैं हमारे यहाँ से, या सोजत बकरे कैसे निकल रहे हैं। माशाल्लाह सिर्फ पलाई का शौक करवा रहे हैं। सेलिंग के वीडियो आएंगे, ईद के बाद आएंगे। अगर कोई रीसेल में हुआ तो फिलहाल अलमीम के पास कोई सेल के लिए है नहीं। ओके, और जब भी आएगा तब यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा वो तो। इसके लिए अभी ये बकरे तो शौक के लिए ही है। ओके, और ये बकरे पर आता हूँ। ये बकरा अभी जस्ट 6 दांत किया हुआ है। 6 दांत जस्ट किया हुआ है। 85-90 केजी वजन है इसका भी। 90 केजी के पास ही होगा, 88-89 ही होगा। हाइट माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी है बकरे की, रुबाब बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज है कलर इसके अंदर। माशाल्लाह कलर जो लेकर आया है, ये भी कोटा से ही लिया था हमारे मुकेश भाई के पास से। तो और अपने यहाँ पर 1 साल 2 महीने पला है। ओके, माशाल्लाह। इसमें रीसेल की बात से मेरे को याद आया कि क्या अलमीम रीसेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलमीम की है? नहीं, रीसेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अलमीम की है नहीं। एज सच के हम लोग क्या है कि हेल्प कर देते हैं। यूट्यूब चैनल है अपने पास और कस्टमर बेस अच्छा है, तो रीसेल कोई बोलता है तो उसके लिए सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन रीसेल की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता कोई भी फार्म वाला कि मैं बिकवा कर दूंगा। ये गारंटी तो नहीं ले सकते कि भाई ये बकरा बिकवा कर दे ही दूंगा, मैं इतने में बिकवा कर दूंगा। क्या है कि वो बकरा जो है, जो भी बकरे है, वो कस्टमर क्या है कि पलाई करके जो रेट मांगता है वो नहीं आ सकते। कभी कभी पलाई में कभी कभी नहीं आ सकते। कभी कभी तुम्हारा नसीब है जो अच्छा है तो आ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी आ सकते। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या है कि इसकी यही वजह से हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि भाई हम लोग बिकवा कर नहीं देंगे। ओके, जैसे कि यूसुफ भाई थोड़ा मैं पलाई के लिए टर्म्स कंडीशन पूछ लूंगा आपको। क्या पलाई चार्जेस रहता है ये बड़े बकरों का? पलाई चार्जेस
ईद के पहले ये साल अगर बकरे आ जाते हैं तो 3200 रुपया रहेगा। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ईद के पहले 2025 के बकरे आते हैं, बड़े बकरे 50 किलो प्लस तो 3200 रुपया रहेगा। 50 किलो के अंदर बकरे आएंगे तो 2800 रुपया रेट रहेगा। ईद के बाद अगर आते हैं तो 3500 रुपया रेट रहेगा और छोटे बकरे 50 किलो के अंदर वाले 3200 रुपया रहेगा। रेट बढ़ रहा है यूसुफ भाई, क्योंकि पत्ती महंगी हो रही है, दाना महंगा हो रहा है, दाने का ठेके का भाव महंगा हो रहा है और अल्मीम पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि एक भी दिन गिराने के बगैर चला जाएगा। ओके, तो पत्ती का रेट तो आप ओपन रेट है पत्ती का, कोई उसके अंदर छुपी हुई बात नहीं है। गेहूं का रेट, मकई का रेट, सारी चीजों का रेट बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग पलाई का रेट बढ़ाएंगे। लेकिन ऑफर है ईद तक अगर बकरे आ जाते हैं 2025 के तो वही रेट रहेगा, फिर बढ़ जाएगा ईद के बाद अगर कोई भी बकरा आता है तो। ओके यूसुफ भाई, कोई मोर्टालिटी एश्योरेंस वगैरह अल्मीम पर रहता है? नहीं, मोर्टालिटी एश्योरेंस हमारे इंसानों की जिंदगी की मोर्टालिटी एश्योरेंस कोई दे सकता है तो मैं भी ले लेता हूँ कि भाई मोर्टालिटी एश्योरेंस दे दो मेरे को, या ऐसा कुछ है नहीं। मोर्टालिटी एश्योरेंस वो अल्लाह का जान है, अल्लाह का माल है, अल्लाह जब चाहे तब ले सकता है। हमारे हाथ में मेहनत है, मेहनत कर सकते हैं। अगर बीमार बकरा हुआ तो इंशाल्लाह सारी अपडेट के साथ सारी चीजें जो लगेगी वो अल्मीम के खर्चे पर लगेगी। जो भी बीमारी जो भी आएगी, जितना खर्चा हो जाएगा उसके अंदर वो अल्मीम करेगा, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। सारी चीजें का खर्चा अल्मीम का रहेगा, वो पलाई के अंदर इंक्लूड है, कोई एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट नहीं है। वो हमारे नसीब की बात है कि बकरा बीमार होता है तो हम लोग जो बोला है वो कस्टमर को डिलीवर करेंगे। मोर्टालिटी का कोई एश्योरेंस नहीं है कि मोर्टालिटी देंगे या मोर्टालिटी के ऊपर कुछ रिफंड देंगे। हो सकता है पलाई में कुछ कम कर दे हम लोग उसकी, या एक और बकरा देकर उसके अंदर कुछ डिस्काउंट वगैरह ला दे, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं दे सकते हम लोग। मतलब मैं इसमें एक चीज है कि या तो शायद आप कुछ दिनों जो मंथ की पलाई है उसमें हम कंपनसेशन दे सकते हैं, वो कंपनसेशन दे सकते हैं, या एक महीने की पलाई नहीं लेते हम लोग, या मर जाता है वो बकरे की पलाई नहीं लेते, कुछ कम कर देते हैं उसके अंदर। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखो कोई भी फार्म वाला अपना बकरा जानबूझकर नहीं मारेगा, कोई भी फार्म वाला नहीं मारेगा। XYZ यहाँ पर हो, मुंबई में हो, सूरत में हो, अहमदाबाद में हो, जहाँ पर भी कोई भी बकरा जानबूझकर गला दबाकर बकरा नहीं मारेगा। वो अल्लाह का जान है, उसकी मेहनत में जितना होगा वो करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। वो अल्लाह की मर्जी है, जब अल्लाह जान लेना चाहे तब ले सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई अपने मोर्टालिटी एश्योरेंस दे ही नहीं सकते उसके अंदर। ओके, चलिए, तो ये हमारे दोनों बकरे हैं, कोटा के अंदर में अल्मीम का रिजल्ट है। जिस किसी को ना अपने बकरे 2025 के लिए इस तरह से रेडी करवाना हो तो आप जल्द से जल्द यूसुफ भाई का अल्मीम का कांटेक्ट कीजिए। अब देखिए फिर जगह स्पेस नहीं रहेगा, तो आप जगह स्पेस वैसे भी फिलहाल भी 2025 के लिए ऑलमोस्ट फुल ही है, कुछ जगह खाली है 25 के लिए, कुछ जगह खाली है, उसके अंदर बकरे ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे बकरे ऐसे हैं जो पलटी होने वाले हैं और नए बकरे आ भी रहे हैं। रमजान के बाद किसी के कमिटमेंट है, वो रमजान के बाद बकरे आ जाएंगे, तो कुछ जगह 2025 के लिए खाली है। बहुत ज्यादा जगह नहीं होगी क्योंकि अपना इतना बड़ा फार्म नहीं है, 200 बकरे की कैपेसिटी है, तो इंशाल्लाह उस हिसाब से बकरे लेंगे। ओके, चलिए, आप जो है जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिएगा। जिस किसी को अपने बकरे पलाई पर ये लेवल पर बकरे बनाना है तो आप अल्मीम का कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर जो है स्क्रीन पर रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।